हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला मौलाना खादिम नहीं रहा। मौलाना की कल रात मौत हो गई। मौत की वजह बुखार बताई जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से मौलाना इमरान सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रहा था। यहाँ के कश्मीर के मसले में तुम दबा के अंदर बैठ जाना इज्जत है, आगे बढ़ना इज्जत है। क्यों जी? वो श्रीनगर आया था तो तुम दिल्ली चले जाते। क्योंकि कहना पाकिस्तान से हमला करना है, पुत्र आ रहे हैं हमला करने दे पुत्रा। साढ़े को एटम बम भी है, काबील भी है, खालिद टैंक भी है, दरार टैंक भी है, दुनिया की बेहतरीन फौज भी है। जब आज ये फैसला हो गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा तो तुम करतारपुर बॉर्डर को बंद कर देते। सारा तेल तुसी पी जाओ, सारे खर्चात तुसी खा जाओ, सारा मुल्क लुट कैसी तुसी खा जाओ। अब ये आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। अलकायदा भी सारी अब आपको इमरान के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाते। सारा तेल तुसी पी जाओ, सारे खर्चात तुसी खा जाओ, सारा मुल्क लुट कैसी तुसी खा जाओ। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते। ये फैसला हो गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा तो तुम करतारपुर बॉर्डर को बंद कर देते। हाँ, लेकिन वो तो नूरुद्दीन जंगी कर सकता है ना, वो तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कर सकता है ना। हाँ, अगर तुम्हें पता चल गया था कि इतनी तारीखी मस्जिद जहीरुद्दीन बाबर की, आज उन्होंने फैसला दिया कि यहाँ मंदिर बनेगा तो तुम उसी वक्त करतारपुर बॉर्डर सील कर देते। नहीं भाई नहीं, हम इतने बड़े दीन फरोश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते। कश्मीर के मसले में तुम दबा के अंदर बैठ जाना इज्जत है, आगे बढ़ना इज्जत है। क्यों जी? वो श्रीनगर आया था तो तुम दिल्ली चले जाते। हम दिल्ली आ रहे हैं, आगे बढ़ना इज्जत है। बिना बात के, बिना अधिकार के एटम बम की धमकी देने वाला मौलाना खादिम हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि कहना पाकिस्तान से हमला करना है, पुत्र आ रहे हैं हमला करने दे पुत्रा। साढ़े को एटम बम भी है, शाहीन मिसाइल भी है, गौरी भी है, काबील भी है, खालिद टैंक भी है, दरार टैंक भी है, दुनिया की बेहतरीन फौज भी है। कल रात टीएलपी के फाउंडर मौलाना खादिम हुसैन की मौत हो गई। 54 साल का ये मौलाना हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान के लिए मशहूर था। यहाँ के कश्मीर के